कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हम कई बार उदाहरण देते हैं। एक घोड़े में जवान बेटा और बूढ़े जा रहे थे, तो उसने सोचा बूढ़े बाप को घोड़े में बैठा देते हैं। तो आगे चार लोग मिले, बोले तुम्हारे सामने लड़कवा का पैदल चला रहे हो, तुम घोड़े पे चढ़े हो। बोले बेटा तुम चढ़ जाओ, वो नीचे चले। आगे लोग बोले जवान तुझे शर्म नहीं आ रही, बूढ़े को पैदल चला रहा है, तू घोड़े पे चढ़ रहा है। बोले आओ बाप जान इसमें बैठ जाओ। पिता को बैठा लिया। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो। दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा, दोनों पैदल। अब बताओ घोड़े वाला क्या करे। अगर लोगों के कथनानुसार चले तो घोड़े वाला क्या है, अपनी मस्ती में चले। लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं, तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। पर जी क्या हो गया आजकल ऐसी मान्यताओं, जैसे कि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है, अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये मतलब खुद में निष्ठा कैसे आए, दृढ़ता कैसे आए कि नहीं मुझे भजन ही करना है। ये तो दृढ़ता आपको धारण करनी पड़ेगी कि मैं सत्य मार्ग का पथिक हूं। एक ने एक जवान प्रश्न किया था कि जवानी तो भोगों के लिए है, बुढ़ापा में भजन कहा गया है, तो हमें वो व्यक्ति में बताओ, मिलाओ कि जो जवानी में भोगों में बिताया हो, बुढ़ापा उसका भजन में हो। वो हमें व्यक्ति बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति। अगर उसने जवानी में संस्कार नहीं डाले भजन के, तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। पक्की बात समझो। तुम मन को भगवान में कैसे लगा लोगे बुढ़ापे में, जब इंद्रियां शिथिल है, नाना प्रकार की वासनाओं का जाल बिछाए, तो बुढ़ापे में तुम भगवान में चित्त को लगा लोगे। अगर जवानी में तुमने अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो संसारिक जन है, इनका कथन कि जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी, पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती, जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। तो हम ये कहते हैं अभ्यास बड़ी जोर की चीज है। अगर आप अभ्यास जवानी में भजन का नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। धर्म का अभ्यास जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। गंदा अभ्यास जवानी में किया तो बुढ़ापे में पकड़ा जाता है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में वासना नहीं रहती, इंद्रियां काम नहीं करती, वासना वैसे ही रहती, चाहे 92 वर्ष का हो। ये अवस्था से नहीं जाता, ये भजन से जाता है, भगवान की शरणागति से जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम जवानी में भजन और धर्म का अभ्यास करते हैं, लोग हमारा उपहास करते हैं, तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए, उनके उपहास से नहीं। हाँ चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की कि बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी। ये सब सर्वनाश की जड़ है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप धर्मात्मा पुरुष हो, धर्म से चलो, लोग उपहास करते हैं, करने दो।